हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है आज का, संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? फटाफट जो आंसर जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ और एक और नोटिफिकेशन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम लाइक हो रहा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने की संभावना है। मैं जितना भी करवा रहा हूँ उतना आने की संभावना है, क्योंकि जितना भी मैं प्रीवियस ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ आपका, तो ध्यानपूर्वक इसे लिखने का भी प्रयास करें। चलिए इसका आंसर होगा रिसोर्स शेयरिंग होगा। इसका आंसर रिसोर्स शेयरिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है? 5 का आंसर होगा, 5 का आंसर होगा आपका डी, लोन ऑफ बुक फॉर अदर लाइब्रेरीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन, साझा कैटलॉग का एक उदाहरण है। इम्पॉर्टेंट है उदाहरण। कैटलॉग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। और क्लासिफिकेशन सीसी का बारे में डिस्कशन ज़्यादातर कमेंट आ रहा था कि सर विस्तार से समझा दीजिए, तो आप वेट कर लीजिए। कल आपका क्लासिफिकेशन पूर्णतः बहुत बढ़िया से विस्तार से हम आपको समझा देंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दे दीजिए तब तक। छठा का आंसर होगा आपका, 6 का आंसर ए होगा, यूनियन कैटलॉग बोला जाता है। यूनियन कैटलॉग बोला जाता है। चलिए क्या है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, रिग्लेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है? 7 का आंसर होगा ए, इंडिपेंडेंस वेरिएबल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आज का, फटाफट का मैं करवा रहा हूँ। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है? ये मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करके दें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कोशिश करें इसका आंसर देने का। चलिए अब मैं बता देता हूँ, टाइम समाप्त हुआ आपका। 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। इसका आंसर होगा ए होगा, जेएनयू न्यू दिल्ली में है। जेएनयू न्यू दिल्ली में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैं महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, गारंटी के साथ वो आएगा ही आएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे छात्रों को कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे बीपीएससी ऐसा ही घुमा के पूछा जाएगा। और एक बड़ा नोटिफिकेशन है, बीपीएससी में ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बीपीएससी तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, परंतु मैं एक बात और भी बता देता हूं कि 100 नंबर का नहीं। जिस तरह से बीपीएससी टीचर वाले का लेता है एग्ज़ाम, जिसमें से 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा, 40 नंबर आपका जीके जीएस रहेगा। ठीक है, तो आप सुन लीजिए, बीपीएससी का बड़ा नोटिफिकेशन यही जारी होगा। तो आप लोग, बहुत लोग अंधकार में बैठे हैं कि नहीं 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो हो सके तो 40 नंबर आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्षमता का एग्ज़ाम में 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप ये सपना में ना बैठें, 40 नंबर का जीके जीएस भी तैयारी करें। और मैं सच बता रहा हूँ, जीके जीएस आपका ख़राब है तो लाइब्रेरियन का सपना भी बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। कट ऑफ, क्योंकि आप 80 में से 60 या 70 लाते हैं। 70 लाना तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, लेकिन 60 लाते हैं, परंतु जीके जीएस जिसका ठीक रहेगा वो कम से कम 20 प्लस लाना अनिवार्य रहेगा। 25 नंबर तो आपको 85 प्लस लाना ही पड़ेगा 150 में से। कट ऑफ, क्योंकि 150 में से आपका 90 या 80 तक जाएगा ही जाएगा।
चलिए महत्वपूर्ण था इसलिए आज इसको ध्यानपूर्वक रखें। 40 नंबर। और जिनको भी तैयारी करना है बीपीएससी वो ललिन एकेडमिक यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए। मेरे माध्यम से आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास, ना कि ऐप के माध्यम से पैसा लेके। फ्री में ही आपका क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर होगा 9 का आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर डब्ल्यू वार्डन होगा, डब्ल्यू ए वार्डन होगा। ठीक है, डब्ल्यू ए वार्डन को बोला जाता है। तो इसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू ए वार्डन को सियाजीराव गायकवाड़ जी ने बुलाया था जब बड़ौदा राज में 1910 ईस्वी में आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड क्या बोल रहा है, फीड की स्थापना किसके द्वारा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि फटाफट आप आंसर दें, तब तक आप नोटिफिकेशन जान लीजिए कि 40 नंबर का जो जीके जीएस होगा, खास तौर पे कंप्यूटर का भी क्वेश्चन 80 में से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है। 15 से 20 सवाल आपका कंप्यूटर से होगा। तो आज से आपका मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर का। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिएगा। कंप्यूटर वाले टीचर स्पेशल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज कितना व्यू और लाइक जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फटाफट आपके लिए कंप्यूटर का भी क्लास आएगा। चलिए इसका आंसर होगा, फीड की स्थापना सबसे पहले 1895 में हुआ था, 1895 में पॉट लॉटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा फीड के बारे में, तो फीड के बारे में जान गए होंगे तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पहला ही सवाल आपका हो सके तो पूछ दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। और मुझे विश्वास और धन्यवाद मैं उन लोग को देता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरा क्लास का इंतज़ार करते हैं। आप लोग मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि बुक साथ में यूथ कंपटीशन का बुक ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। उसके लिए मैं स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मैं रोज़ पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग उसका भी देख सकते हैं वीडियो, स्पेशल आपके लिए ठीक रहेगा। और साथ ही साथ मेरे साथ आप जुड़े रहें, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट देते रहें। चलिए आंदोलन जैसे कि हम अभी जस्ट बताए थे, इसका आंसर 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था। जैसे कि आप लोग उम्मीद के साथ कमेंट करते हैं कि सर क्लासिफिकेशन बता दीजिए, तो आप बस एक दिन का टाइम दीजिए, मैं ज़रूर आपका क्लासिफिकेशन विस्तार से, जितना आपको कोई टीचर नहीं समझा पाया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। चलिए इसका आंसर फटाफट कमेंट में कर सकते हैं। 1910 में हुआ था बड़ौदा में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने। तो ये आपसे एक और सवाल रहेगा कि सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय किसको बुलाया, डब्ल्यू ए वार्डन को बुलाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 13 क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है। 13 क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा है, रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 क्वेश्चन, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है। 14 का आंसर फटाफट कमेंट में करके बता सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं कि सर क्लासिफिकेशन में दिक्कत है, कैटलॉगिंग में दिक्कत है, जो भी सिलेबस में दिक्कत है, आपको कोई और टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हैं आप लोग। तो आप लोग ज़रूर क्लासिफिकेशन में विस्तार से आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। एक एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछने वाला है, एक एक पॉइंट मैं बता दूंगा। चलिए इसका आंसर फटाफट इसका बताइएगा। इसका आंसर होगा बी, लाइब्रेरी कमेटी होगा इसका आंसर, लाइब्रेरी कमेटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का एक प्रकाशन है, किसका प्रकाशन है। 15 का आंसर ये आप लिख लीजिएगा, प्रकाशन हर बार पूछा जाता है आपसे, तो इसका आंसर होगा ALA। ALA कब बना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। ये 1876 में बना है, मेलविन डेवी के प्रयासों से बना है ALA। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आईएलए कब आया है? तो 1933 में आया है आपका। और एलए कब आया है? तो 1877 में आया है आपका। एजली का आपका 1955 में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया है। 16 का आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। 16 का आंसर होगा आपका, 16 का आंसर है आपका सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। चलिए 17 क्वेश्चन पे आते हैं अब। फीड, जैसे कि फीड के बारे में आपको जस्ट बताएं कि फीड का पॉट आउटलेट हैनिला फॉन्ट के द्वारा बनाया गया है और 1895 में, ठीक है, 1895 में बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम पूछा जा रहा है, बताइएगा फटाफट पूरा नाम। फीड का याद रखिएगा, इसका आंसर सी होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये फुल फॉर्म याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए क्योंकि बार बार फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मैं करने का कोशिश करूँगा। लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? 18 का आंसर होगा, 18 का आंसर फटाफट बताइएगा। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। इट मैन टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। देखिएगा एक्ट के नाम पे आपको याद होना चाहिए कितने राज्य में एक्ट लागू हुआ है। तो 19 राज्य में एक्ट लागू हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन, किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? संसाधन साझेदारी जैसे कि आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा थ्योरी क्लास के लिए। थ्योरी क्लास इसलिए मैं नहीं ला रहा हूं क्योंकि आप लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं। और थ्योरी क्लास जो देखना चाहते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि यस सर थ्योरी क्लास भी लाइए। चलिए 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर होगा आपका सी, लाइब्रेरी यूजर्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज 21 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, एक्ट पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एक बात और याद रखिएगा, 5 राज्यों में लाइब्रेरी टैक्स सेस लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, 19 राज्य में पारित हुआ है और 5 राज्यों में आपका सेस लिया जाता है। आपसे कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए तो 21 का आंसर होगा आपका मद्रास, मद्रास होगा और 1948 में एक्ट पारित हुआ था। 21 का आंसर हो गया आपका मद्रास, तो ये याद रखना जरूरी है। 21 का आंसर आपका ए, तमिलनाडु मतलब मद्रास। चलिए भारत में सबसे पुराना और बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे इसी तरह के पूछा जाएगा। और जो पढ़े खास तौर पे मैंने तो विस्तार से समझाया हूँ। 22 का आंसर होगा, 22 का आंसर सी होगा, आईएलए होगा, आईएलए होगा। एक बात मैं बता देता हूँ आईएलए के बारे में विस्तार से। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 13 सितंबर आपका 1933 में किया गया था, ठीक है, आईएलए का, ठीक है। आईएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन है? एमएस थॉमसन जी हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर रंगनाथन जी के साथ जुड़कर आईएलए को बनाने में किसका साथ रहा है? तो डब्ल्यू वॉर्नर को रहा है। तो वो कई बार सवाल ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। ये 3-4 जो टॉपिक मैंने बताया हूँ ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए इससे पहले आईएलए के बताने के बाद एक और कोई विस्तार से बता देता हूँ फिर से। एलए कब आया है? 1877 में आया है, एलए हो गया। और एलए कब आया है? तो आपका 1876 में आया है। एजली का आपका 1955 में आया है। तो ये याद रखना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? बहुत बढ़िया, 25
भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा है? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। 25 का आंसर होगा आपका बी, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि हम आपको इसे पिछले वाले में बताएं कि कितने भारतीय राज्यों ने पुस्तकालय कानून पारित किए हैं। 25 का आंसर, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। 25 का आंसर होगा 19 राज्यों में। इसका बी होगा आंसर, बी 19 राज्यों में होगा। चलिए ठीक है। हाँ, एक बात और कि 19 राज्यों का एक एक इस्टेब्लिश ईयर याद करना अनिवार्य है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको शेड्यूल वाइज सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि मद्रास कब आया, राजस्थान कब आया, बिहार कब आया। तो आपको जब तक याद नहीं होगा कुछ नहीं आएगा। 13 अंकों के ISBN नंबर में कितने चेक डिजिट होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। ISBN नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और साथ ही साथ इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ। 383 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए होगा, एक अंतिम संख्या रहता है। जैसे कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कितने भागों में है, तो इसका आंसर होगा 13 अंकों का तो होता ही है, परंतु 5 भाग का ये होता है, और 10 डिजिट में आपका ये 4 भाग का रहता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें, जाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। कल आपको 9 बजे लेट हो गया था। हार्डली आपका बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट 9 बजे होगा, 9 बजे PM होगा। और कल महामैराथन क्लास आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISBN नंबर 383 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन के प्रथम भाग, प्रथम 3 संख्या किसे निरूपित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 384 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, जल्द से जल्द कमेंट करके जो भी जानते हैं आंसर उसका कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? और बहुत खुशी की बात है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं और सही ज़्यादातर जवाब देते हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग का प्रैक्टिस हो चुका है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर आपका ए होगा, प्रीफिक्स एलिमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISBN नंबर का, खास तौर पे ISBN का द्वितीय भाग किसे निरूपित करता है? द्वितीय भाग किसे निरूपित करता है? तो 385 का आंसर आपका होता है सेकेंड, मतलब बी होगा। इसका आंसर लैंग्वेज शेयर। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मैं गारंटी करता हूँ 100% क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाला है। 386 आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। भारत में ISBN नंबर प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ISBN नंबर प्रदान कौन करती है? इसका आंसर तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी आंसर है ये। ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर कमेंट में करके आ रहा होगा। चलिए ISBN नंबर 386 का आंसर क्या होगा? 386 का आंसर आपका ए होगा, RRLF के द्वारा होगा। RRLF के द्वारा होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि RRLF का कब स्थापना हुआ था? ISBN नंबर तो आपको पता चल गया कि ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तो RRLF के द्वारा। लेकिन RRLF कब बना है? तो 1972 में बना है। 1972 में बना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। RR का फुल फॉर्म क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और राजा राम मोहन राय के 200वें जयंती, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सवाल पूछ भी सकता है कि 200वें जयंती के बाद, मतलब इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, और 200 वर्ष इनका होने के बाद इनका 1972 में स्थापना हुआ था RRLF का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, जाकर कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि टाइम पे नहीं है। और एक बड़ा नोटिफिकेशन, जो बिहार में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार संविदा, खास तौर पे जो भी 2008 में पोस्टेड थे उनका एग्ज़ाम हुआ था 2023 और 24 में, तो उनका क्वेश्चन मुझे मिल चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो मैं इस वीडियो को एनालिसिस करवाऊंगा, खास तौर पे आपके लिए वो वीडियो स्पेशल पोस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा क्वेश्चन कैसा आया है। खास तौर पे बिहार BPSC के थ्रू ही एग्ज़ाम लिया गया था उनका भी, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल आप इंतज़ार कीजिएगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास तौर पे 1 साल पहले ही बिहार लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। चलिए
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, RRLF का ISBN नंबर प्रदान करने वाली कार्यालय कहाँ स्थित है, मतलब RRLF के मुख्यालय अभी फ़िलहाल कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन है 387 का। आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, क्योंकि जब RRLF बना था तो कोलकाता में स्थित था, परंतु अब है नई दिल्ली में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं। RRLF 388 क्वेश्चन है कि RRLF का ISBN नंबर प्रदान करने वाला कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए जल्द से जल्द इसका जो जानते हैं उन वो कमेंट में करके बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग कमेंट करके बताते रहते हैं कि सर अभी आया कब आया कमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फालतू का न्यूज़ बताते रहते हैं अभी भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फालतू का न्यूज़ समझ के अभी बैठे हैं उनको मैं गारंटी देता हूँ उनका बिहार लाइब्रेरियन का सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि मैं कुछ कल या परसों हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन क्षमता वाला प्रैक्टिस सेट में आपको खास तौर पे जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम लिया गया है BPSC के थ्रू, मैं आपको उसका एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, खास तौर पे बिहार बोर्ड का ही। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ख़ास तौर पे बताएं कि उनको जो चाहते हैं देखना चाहते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा लाइब्रेरियन के थ्रू। चलिए इसका आंसर ए होगा, 2011 होगा, 2011 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। 389 का आंसर बताएं फटाफट। चलिए 389 का आंसर क्या होगा, 389 का आंसर होगा आपके लिए सी होगा, एन खास तौर पे NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी होता है, नेशनल लाइब्रेरी साइंस होता है। चलिए इसका आंसर तो पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। NSL सबसे पहले फुल फॉर्म देखिएगा 390 का, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, 390 का आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में है। और सबसे पहले नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो 1964 ईस्वी में हुआ है। एक सवाल और मैं बता देता हूँ, नेशनल मेडिकल के तौर पे एम्स याद रखिएगा, मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो 1966 में हुआ है, 1966 में हुआ है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और कल जो महामैराथन क्लास आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि MCQ आपके लिए स्पेशल बना के मैं पोस्ट करने वाला हूँ। एक लाइनर है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा, क्योंकि आपको इस्टेब्लिश ईयर कॉन्फ्रेंस संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीटेड हो जाएगा। तो कल आप तैयार रहें, खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ महामैराथन का। चलिए 391 का आंसर क्या होगा। और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बता देता हूँ, अब 9 बजे PM होगा, 8 बजे टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब 9 बजे के बाद आएगा बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपका। चलिए 91 क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका KBS में भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं गया था इंटरव्यू देने, तो इसका मैं जवाब, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे से, तो मैं ये एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। 391 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्द से जल्द जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ 391 का आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है, CA कटर होगा इसका आंसर, CA कटर होगा, CA कटर होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ फिलहाल कैटलॉग के तौर पे ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, जो नहीं देखें पिछले वाले प्रैक्टिस सेट, क्योंकि पार्ट 6 आपका पोस्ट हो चुका है, ये पार्ट 7 है बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट का। चलिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH शीर्षक सूची के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब किया गया, 392 का आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जल्द से जल्द
चलिए इसका आंसर ज़्यादातर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ऐसे, लेकिन आपका आंसर ए होगा क्योंकि 1898 इसका आंसर होगा, परंतु इसमें आपको 97 दिया हुआ है तो 97 टिक आउट कर लीजिएगा। इसका आंसर सही होगा 397 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCSS शीर्षक का 2 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 393 का आंसर फटाफट कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट रोज़ आपका रात में, मैं पक्का बोल रहा हूँ 10 बजे के पहले आपका प्रैक्टिस सेट रोज़ पोस्ट हो जाएगा। आप ललीन एकेडमी के द्वारा जुड़े रहें। और बहुत ही कमेंट आ रहा था, आज ही बच्चे लोग का कमेंट आया था कि सर यूथ कंपटीशन बुक, लाल वाला किताब यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीट कर दीजिए सर, कमेंट आ रहा था। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं महामैराथन के साथ साथ उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे 4000 क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन में, जिसमें से आपका 2500 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं यूथ कंपटीशन का। और साथ ही साथ आपके लिए कल पोस्ट कर दिया जाएगा यूथ कंपटीशन, जो लेसन पढ़ना वो भी बता दीजिए, मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा। चलिए 393 का आंसर क्या होगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का 2 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? 393 का आंसर, 393 का आंसर जैसे ही सेम टू सेम है क्वेश्चन 1897 में ही होगा, 1897 में ही होगा, 97 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCSH मतलब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का अदंत संस्करण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नया संस्करण कौन सा है? 394 का आंसर होगा डी, 37वां संस्करण है। 37 संस्करण है, 37 37वां संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक बहुत ही कम हो रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ख़ास तौर पे कल जो मैं बिहार बोर्ड से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्पेशल आपके लिए, खास तौर पे साक्षमता का एग्ज़ाम है, बिहार लाइब्रेरी साक्षमता का एग्ज़ाम हो चुका है, मैं उसका क्वेश्चन किसी भी टीचर के पास नहीं है, उस क्वेश्चन का जो मेरे पास आपको प्रोवाइड कल करने वाला हूँ। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो PDF प्रोवाइड नहीं कर पा सकता, लेकिन आप कल ध्यानपूर्वक जो चाहते हैं देखना बिहार लाइब्रेरियन साक्षमता का एग्ज़ाम जो 2023 और 24 में हो चुका है वो रेडी है, तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि सर जल्द से जल्द लाएँ बिहार साक्षमता का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 395 क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का 37वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया जो PDF स्वरूप में उपलब्ध है? 395 का आंसर क्या होगा? 395 का आंसर होगा आपका डी होगा, 2014 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ शेयर लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 396 का आंसर शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 396 का आंसर क्या होगा? और ख़ास तौर पे 396 का आंसर मैं टाइम दे रहा हूँ, जो जानते हैं कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। और आज कमेंट में आया था कि सर थोड़ा जल्दी बता दिया कीजिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं हम, तो ठीक है जल्दी मैं कर देता हूँ। कमेंट आया था तो ठीक है, मैं जल्द आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 396 का आंसर होगा, ए होगा 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में हुआ है, 1923 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कमेंट में करके ज़रूर बताएं। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के निर्माण का श्रेय किसे जाता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद करें कमेंट में। चलिए इसका आंसर है शेयर्स महोदय के द्वारा, शेयर्स महोदय के द्वारा। बहुत ही इजी आंसर था। चलिए 398 400 क्वेश्चन होने जा रहा है। 1000 क्वेश्चन मैं टारगेट लिया हूँ अमित किशोर के बुक से, जिसमें से आपका 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ 398 का आंसर क्या होगा? इसका चलिए क्वेश्चन क्या है? शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्व। चलिए जो जानते हैं इसका आंसर वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 398 का आंसर फटाफट मैं आंसर बता देता हूं, क्योंकि कमेंट आ चुका था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि चलिए भाई जल्दी चाहिए तो जल्दी मैं बता देता हूं। 398 का आंसर सी होगा। इसका आंसर 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं डाउटफुल कंप्लीटेड
आपका बढ़िया से कंप्लीट टेंशन फ्री में रहिएगा, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन आप ललीन एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आपका पक्का जॉब होगा गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। चलिए 399 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची 21वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया, जो पीडीएफ के स्वरूप में उपलब्ध किया गया है। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम टीचर करवाते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा बीपीएससी के थ्रू, और जो एग्ज़ाम में साक्षरता के एग्ज़ाम में हुआ है मैं ज़रूर दिखा दूंगा। बस मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा हो, कि सर जो चाहते हैं बिहार साक्षरता का क्वेश्चन देखना वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 399 क्वेश्चन, 1000 में से 399 क्वेश्चन हो चुका है। 399 का आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। 2014 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एसएच शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची को किस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 क्वेश्चन, 1000 में से 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए 400 का आंसर क्या होगा, 400 का आंसर ए होगा। H.W. विल्सन के द्वारा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही कैटलॉगिंग का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ जुड़े रहें और ख़ास तौर पे वीडियो को लाइक करते चलें। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालय हेतु उपयोगी है। 401 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, और साथ ही साथ कल महामैराथन क्लास 1 लाइनर खास तौर पे फटाफट आपका आंसर दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कल आप महामैराथन में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें 8 बजे रात में, 8 PM में। चलिए 401 का आंसर क्या होगा, 401 का आंसर ए होगा। छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला चैन प्रोसेस का उद्भव किस वर्ष हुआ था। 402 का आंसर क्या होगा, 402 का आंसर ए होगा इसका आंसर। 1934 ईस्वी में हुआ है। चेन प्रोसेस इंडेक्स कब हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चयन प्रक्रिया, 403 क्वेश्चन देखिए। चयन प्रक्रिया विषय शीर्षक निर्माण के कितने चरण वाली प्रक्रिया होते हैं। 403 का आंसर क्या होगा, 403 का आंसर ए होगा। 6 चरणों वाली प्रक्रिया, 6 चरणों वाली प्रक्रिया में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको पक्का ज़रूर बताता चलूँगा। चलिए 400 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीनेटल कैटलॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 400 आंसर का क्या होगा, 404 का आंसर। जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। इसका आंसर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा होगा। बी होगा इसका आंसर। 404 का आंसर बी होगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन होगा। प्रीनेटल कैटलॉग शब्द से क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं, और खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग हो सके तो देखे भी नहीं होंगे, कोई पहली बार भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। चलिए 405 का आंसर क्या होगा, 405 आंसर होगा ए, प्रकाशन और प्रकाशन पूर्व सूचीकरण होगा। चलिए 406 क्वेश्चन पे अब आते हैं। 406 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिट टर्म इंडेक्स को विकसित करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है। 406 क्वेश्चन का आंसर फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर जल्द से जल्द कर दें। इसका आंसर होगा ए होगा, मोर टाइमर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनिट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। 407 क्वेश्चन हो चुका है। जैसे कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, जिसमें से 407 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ आपको रात में पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए 407 क्वेश्चन का आंसर जो जानते हो वो फटाफट इसका आंसर बोलें। यूनिट टर्म इंडेक्स को किस वर्ष विकसित किया गया है। 407 में फिर से रिपीटेड कर रहा हूँ, 407 का आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा, 1953 को विकसित किया गया है। 1953 को विकसित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडेक्सिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत किसे जाता है, किसका श्रेय जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 408 आंसर। और जिनको बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ महा मैराथन भी लाने वाला हूँ, कल 8 बजे आपका पोस्ट हो जाएगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। 408 का आंसर क्या होगा? 408 का आंसर होगा HP लुहान होगा, HP लुहान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को चार्ल्स एमी कटर द्वारा अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। 409 का आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दें। आप लोग सोच रहे थे, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी जल्दी करवाइएगा, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी भी आप लोग आंसर दें, तो बहुत अच्छी बात है। 409 का आंसर क्या होगा? 409 का आंसर ए होगा, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISBD जी का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक, मैं कई बार बोला हूँ कि ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% ये आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। 410 का आंसर ए होगा, इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है ये आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर 1927 ईस्वी को इफ्ला बना है। इफ्ला का क्या होगा? द इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये याद हो चुका होगा इफ्ला कब है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पत्रक सूची का उद्भव किस राष्ट्र से हुआ है? 411 का आंसर क्या होगा? 411 का आंसर होगा फ्रांस से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं सीधे 413 पे क्वेश्चन पे आता हूँ। 413 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN नंबर का विकास गोल्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉर्डन फॉस्टर ने किया था, जो कितने अंकों का डिजिट का था? बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके द्वारा? बहुत ही 413 का। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब थ्योरी क्लास इफ्ला और ALA के बारे में अभी जस्ट पोस्ट किया हूँ सुबह ही, जो देखें जाकर देख सकते हैं। 413 का आंसर क्या होगा? 413 का आंसर 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का किए थे वो। चलिए ISBN नंबर का फादर ऑफ ISBN नंबर की संख्या किसे दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग बताते होंगे इसका आंसर। चलिए 414 का इसका आंसर बताएं। जो बता दिया मैं पक्का बोल रहा हूँ, जॉब पक्का है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन कोई बता नहीं सकता है। 414 का आंसर होगा डेविड, ए होगा इसका आंसर। डेविड विटकर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 415 क्वेश्चन पे आते हैं। 415 क्वेश्चन से छोड़िए, सीधे हम आते हैं हम लोग अपने मेन इंपॉर्टेंट, जो एक लाइनर के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मुद्रित संस्करण के लिए ISS प्रदान किया जाता है। 417 का आंसर बताइएगा। मैं आज का क्वेश्चन 420 कंप्लीट करने वाला हूं, तो जिसके पहले आज 417 क्वेश्चन चल रहा है, मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो कल देखना चाहते हैं संविदा वाला एग्ज़ाम के थ्रू, जो BPSC के थ्रू एग्ज़ाम हो चुका है, जो चाहते हैं देखना, वो कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर देखना है मुझे। 417 का आंसर क्या होगा? 417 का आंसर आपका ए होगा, P इंपॉर्टेंट देखिएगा, PISSN होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। 418 का आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, EISSN होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 419 क्वेश्चन पे आने से पहले मैं 420 क्वेश्चन पे आता हूँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 420 का आंसर क्या होगा? PRECIS एक प्रमुख पूर्व समवर्ती अनुक्रमिकाकरण प्रणाली है, जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? 420 का आंसर बताइएगा फटाफट, जो जानते हैं उसका आंसर जरूर बताएं। 420 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, 1971 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 421 क्वेश्चन है। PRECIS का निर्माण किस कार्य हेतु किया गया था?
421 का इसका आंसर। और एक बड़ा नोटिफिकेशन के साथ मैं बता देता हूं कि जो एग्ज़ाम बिहार लाइब्रेरियन में हो चुका है मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूं। जो चाहते हैं देखना वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि यस सर देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी फेक ही रहेंगे सर आप लोग झूठ बोलते हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उस वीडियो के बाद आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो अपना सपना सपना ही रह जाएगा बिहार लाइब्रेरियन का। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप झूठा खबर देते हैं, फालतू का खबर देते हैं। तो मैं सिलेबस बोल रहे थे कि सर सिलेबस कहाँ से आ जाएगा, बहुत ही बदतमीजी के साथ कमेंट आया था। परंतु मैं बता देता हूँ कि बिहार में जो एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार लाइब्रेरियन बिहार बीपीएससी कंडक्ट करवा चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताया जा चुका था, मैं बताया भी था आपको ख़ास तौर पे कि मैं बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको कि देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इसके पिछले वाले में नो सिलेबस जारी यही किया था। तो हो सके तो इसी उम्मीद में ये भी जारी कर सकता है, परंतु दिमाग घुटनों पे है, सपना देख के बैठे हैं लाइब्रेरियन का, सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। बिहार सरकार देगी तो हम सिलेबस देखेंगे। होश आया है अभी जो 6500 वैकेंसी देखने हैं, तब होश आया है, तब अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। ऐसे जॉब होता है बिहार लाइब्रेरियन का। तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए। बुरा लगेगा मेरी बातों का, परंतु जो सच है सच है, कड़वा लगने सी बात नहीं है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट और महामैराथन के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।